नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार। आज दिन है 24 अप्रैल। आज के दिन क्या आप जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं? क्या है ये दिवस? क्यों इतना इम्पोर्टेंट है दिवस? आइए जानते हैं। तो आज ही के दिन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित होता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1992 से लागू होता है। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के महत्व को महत्व को रेखांकित करना, उनके कार्यों में सुधार करना और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है। स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना है। वैसे पहली बार ये दिवस 2010 में मनाया गया और उसके बाद हम लोग लगातार मनाते आ रहे हैं। यह दिवस ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पंचायती राज संस्थाओं के योगदान को उजागर करता है और सामाजिक आर्थिक सुधार तथा जन भागीदारी को बढ़ावा देता है। आइए पंचायती राज से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को, जो विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं, उनको एक नज़र देख लेते हैं, उन्हें याद करने का प्रयास करते हैं। जैसे आर्टिकल 243, इसमें परिभाषा दिया गया है। 243 ए, इसमें ग्राम सभा का उल्लेख है। बी में पंचायतों का संविधान है। सी 243 में पंचायतों का गठन है। डी में सीटों का आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। ई में 243 ई में पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि दिया हुआ है। एफ में सदस्यता से अयोग्यता का प्रावधान है। जी में पंचायतों की शक्तियां हैं, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्व से संबंधित है। आर्टिकल 243 एच पंचायतों की करारोपण की शक्ति से संबंधित है। 243 आई वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। 243 जे पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण करता है। 243 के पंचायतों का चुनाव से संबंधित है आर्टिकल है। एल संघीय क्षेत्रों पर लागू होने की स्थिति को दर्शाता है। 243 एम, जो कि कतिपय मामलों में इस भाग को लागू नहीं होने को दर्शाता है। और एन पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का जारी रहना दर्शाता है। अब इस 243 से लेके ए से ओ तक के जो आर्टिकल हैं, इनको थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है और परीक्षाओं में दिक्कत होती है ऑप्शन क्लिक करने में। तो चलिए हम कुछ ट्रिक से इसको देख लेते हैं। तो भाई 243 तो आप याद रखिए कि पंचायती राज की परिभाषा इसमें दिया गया है। और 243 ए में जो है, आप असेंबली से याद रख सकते हैं। ठीक है, असेंबली से आप याद रखेंगे। असेंबली का मतलब होता है सभा, सभा। ठीक है, ग्राम सभा का इसमें उल्लेख है। बी से आप आप बिल्ड शब्द से आप इसको याद रख सकते हैं, संविधान का बनना, पंचायतों का संविधान जो है। उसके बाद सी से आप कंस्ट्रक्शन से आप याद रख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन से, यानी कि इनकी संरचना, पंचायतों की संरचना। और डी से हिंदी के शब्द दया आप याद करने के लिए रख सकते हैं, दया, जिसमें सीटों का आरक्षण भाई दिया गया है, एससी एसटी महिलाओं इत्यादि को। ठीक है, तो आप दया से याद रख सकते हैं, सिर्फ याद करने के लिए है। ई से आप ईयर याद कर सकते हैं, ईयर, ईयर मतलब साल, भाई पंचायतों का कार्यकाल। ठीक है, ईयर से आप याद रख सकते हैं। एफ से आप फेल, यानी कि फेल हो गए, अयोग्य हो गए, तो सदस्यों की अयोग्यता से आप अपने दिमाग में रख सकते हैं इस चीज को। जी से आप जीनियस शब्द से आप याद रख सकते हैं, जीनियस, जो जीनियस होता है उनके पास पावर होते हैं, तो पंचायतों की शक्तियां। ठीक है, तो आप इसे अपने दिमाग में रख सकते हैं। एच से आप हाई टैक्स याद रख सकते हैं, हाई टैक्स, हाई टैक्स यानी कि भाई ज्यादा कर देना है, तो पंचायतों की करारोपण की जो शक्ति है उसको आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। आई से आप इनकम अपने दिमाग में रख सकते हैं, बिठा सकते हैं, इनकम यानी कि वित्त आयोग का गठन की बात करता है ये। जे से आप हिंदी के शब्द जांच करना से आप रख सकते हैं, हिंदी का शब्द है जे से
जांच करना, यानी पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण करना, ठीक है, जो ऑडिटर वगैरह करते हैं जो लोग, वो ऑडिटिंग, ठीक है। के से आप कौन, आप याद कर सकते हैं, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव लड़ेगा, तो के से पंचायतों का चुनाव से संबंध आप अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। एल से लागू होना, एल से हिंदी का शब्द लागू होना आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि किन संघीय क्षेत्रों पर ये लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है। एल से लागू होना, और इसके ठीक उल्टा एम से मना करना, आप याद कर सकते हैं। एल से लागू होना कहाँ पे लागू होगा, और एम से आप मना कर रहे हैं, यानी किन, इसका कुछ भाग कहाँ पे लागू नहीं होगा कुछ मामलों में, ठीक है, एम से मना करना। ठीक वैसे ही एन से निरंतर, आप याद रख सकते हैं, निरंतर बने रहना, यानी कि विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना, जो बन गया वो बने रहना उसका। ओ से ऑब्जेक्शन, हम सब इस शब्द से परिचित होते हैं। ऑब्जेक्शन, भाई ऑब्जेक्शन है कि चुनावी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप पर रोक है या नहीं है, ऑब्जेक्शन से संबंधित है, ठीक है। तो इस चीज को आप 3-4 बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, और किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे गलत नहीं होगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।